हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नालंदा के एकंगरसराय स्टेशन पर मालगाड़ी हुई बेपटरी, 9 बोगियां ट्रैक से उतर गई। नालंदा में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इस हादसे में 9 बोगियां डिरेल हो गई, ट्रैक क्षतिग्रस्त हो चुका है। घटना के संबंध में बताया गया कि मालगाड़ी इस्लामपुर से फतुआ जा रही थी, तभी एकंगरसराय स्टेशन पर हादसा हो गया। रेलवे प्रशासन इस घटना की पूरी जानकारी जुटाने में लगा है। अगली खबर, अरवल से कोचिंग करके पटना के गांव लौट रही 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 आरोपी छात्रा के साथ ही कोचिंग में पढ़ते थे। एक आरोपी छात्रा का पड़ोसी है, वह फरार है। तीनों आरोपी छात्रा को ऑटो से नहर के पास उतार ले गए थे। अपहरण करके सुनसान जगह पर रेप किया गया। रेप के बाद छात्रा को छोड़कर भाग निकले। लड़की किसी तरह से घर पहुंची और घटना की जानकारी परिवार को दी। परिवार ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके साथ पढ़ने वाले 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप की घटना को लेकर पुलिस जिला अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने बताया कि पटना जिले के रहने वाले लड़की के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर, कांग्रेस राज्य में चलाएगी जेल भरो अभियान। 5 अगस्त को प्रखंड स्तर पर होगा प्रोटेस्ट। 7 अगस्त को महागठबंधन का प्रतिरोध होगा। 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से बिहार के सभी राज्य मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें राजद, लेफ्ट पार्टियां समेत कांग्रेस भी भाग लेगी। और उससे 2 दिन पहले 5 अगस्त को कांग्रेस जेल भरो अभियान चलाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जन मुद्दों पर 5 अगस्त को प्रखंड से लेकर जिलों और राज्यों तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई है। यह बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी और अग्निपथ योजना के खिलाफ होगा। कांग्रेस के 5 तारीख के आंदोलन का एजेंडा भी कमोबेश वही है जो महागठबंधन के 7 तारीख के आंदोलन का है। अगली खबर, राज्य के कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं की उपस्थिति पर भी सवाल उठते रहे। मुजफ्फरपुर में हिंदी के शिक्षक प्रोफेसर ललन कुमार से जुड़े मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए थे और इसके बाद विभाग ने तय किया है कि छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाए। आपको बता दें कि कॉलेज में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाने की पहल कई वर्ष पहले की गई, लेकिन अभी तक यह कामयाब नहीं हो पाई है। अब शिक्षा विभाग ने तय किया है कि जनवरी माह से छात्र छात्राओं की हाजिरी बायोमेट्रिक तरीके से बनवाई जाएगी। इस आशय का पत्र विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने कुलाधिपति के प्रधान सचिव को भेजा है और यह आग्रह भी किया है कि कुलाधिपति के स्तर से भी कुलपतियों को मार्गदर्शन दिया जाए ताकि इनका क्रियान्वयन त्वरित गति से हो सके। अगली खबर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की लगातार कार्रवाई से आरजेडी विधायक नाराज। अरवल में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने महंगाई, बेरोजगारी और ईडी की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सरकार की ईडी से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। लगातार विपक्षी नेताओं को ईडी के माध्यम से गिरफ्तार किया जा रहा। विपक्ष को खत्म करने के लिए एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा। जेपी नड्डा ने बयान दिया है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और आने वाले दिनों में विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगली खबर, बिहार के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति की ऊंचाई 55 फीट बनकर तैयार हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी भी करेंगे पूजा। बिहार के सबसे बड़े हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण छपरा में हो रहा। मूर्ति की ऊंचाई 55 फीट है। इसके साथ ही यह दावा किया जा रहा कि इस मूर्ति पर भूकंप का भी असर नहीं होगा। छपरा शहर के प्रभुनाथ नगर कदम चौक के पास संभवतः बिहार का सबसे ऊंचा हनुमान जी का मूर्ति निर्माण किया जा रहा। वर्ष 2015 से शुरू हुए निर्माण कार्य लगातार चल रहे और इसके निर्माण कार्य अगले साल में पूरे होने की बात कही जा रही। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण दिल्ली के मूर्तिकार सोनू पटेल अपनी देखरेख में कर रहे। प्रतिमा में एक हाथ में हनुमान जी गदा पकड़े हैं तो दूसरे हाथ से श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद दे रहे। अगली खबर, ओवैसी के इकलौते विधायक को बिहार विधानसभा की समिति से निकाला गया। एआईएमआईएम का झंडा बना कारण। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति से बाहर निकाल दिया गया है। अख्तरुल ईमान पर समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान एआईएमआईएम समर्थकों को क्षेत्र में बुलाने और अपनी पार्टी का झंडा एवं एजेंडा चलाने का आरोप है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा की आचार समिति को सौंपी है। आपको बता दें कि आरजेडी विधायक और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के सभापति आफाक आलम समेत अन्य सदस्यों ने अख्तरुल ईमान की शिकायत विधानसभा स्पीकर से की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अगली खबर, बिहार के 9 जिलों में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होगा स्थापित। बच्चों में शुरुआती बीमारी की पहचान होगी आसान। बच्चों की बीमारियों की शुरुआती दौर में ही पहचान का काम आसान हो जाएगा। इसके लिए राज्य में 9 जिलों में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर DIIC स्थापित किया जा रहा।
ये सभी जिले प्रमंडलीय मुख्यालय वाले हैं। DIIC पर बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल सेवाएं, डेंटल सेवाएं, किसी प्रकार के दिव्यांगता दूर करने के लिए ऑक्यूपेशनल एवं फिजियोथेरेपी की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, हकलाहट तुतलाहट की पहचान के लिए ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के माध्यम से जांच एवं इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही दूरदृष्टि दोष, पोषण लैब, साइको सोशल एवं ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं इन सेंटर के माध्यम से बच्चों को दी जाएगी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में गुटखा कारोबारियों के 5 ठिकानों पर IT ने मारा छापा। मुजफ्फरपुर जिले में सुबह इनकम टैक्स की कार्रवाई से पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इनकम टैक्स की टीम ने पान मसाला के कारोबार से जुड़े प्रदीप कुमार शर्मा, राजेश अग्रवाल, बाबू भाई और दिलीप केसरी के 5 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। सुबह जैसे ही पान मसाला कारोबारी उठे, उन्हें अपने घर में इनकम टैक्स अधिकारियों के दर्शन हुए। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम लगातार व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई करने में जुटी है। आपको बता दें कि बाबू भाई और राजेश अग्रवाल आपस में मामा भांजा हैं। वहीं दिलीप केसरी का कल्याणी चौक पर केदारनाथ रोड एवं अखाड़ा घाट रोड में घर और गोदाम है। अगली खबर, कोसी में आई बाढ़, कई घर डूबे, कई बह गए। नेपाल में बाढ़ से बिहार के निचले इलाकों में घुसा पानी। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। हल्की आंधी के साथ बिजली के चमकने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में 2 प्रकार के मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। सुपौल में तटबंध के अंदर सुपौल से दुबियाही मौजा होते हुए किशनपुर जाने वाली सड़क पानी के दबाव बढ़ने के कारण करीब 100 फीट कट गई है और साथ ही साथ कोसी के इलाकों में काफी ज्यादा बाढ़ की संभावना है और लगातार गाँव में पानी घुस रही है। अगली खबर, नालंदा में मुहर्रम को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। लाइसेंस के बिना अखाड़ा निकालने पर रोक, सिविल ड्रेस में भी तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के लिए बिहार थाना में शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस मौके पर सदर DSP डॉक्टर शिवली नोमानी ने साफ तौर पर कहा कि अखाड़ा निकालने के लिए हर हाल में लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस के अखाड़ा निकालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। पूर्व की भांति चली आ रही गंगा जमुनी तहजीब को हर हाल में कायम रखना है। अफवाह फैलाने वालों को दिन रात सलाखों के पीछे काटना पड़ेगा। शांति समिति के सदस्य अपने स्तर से स्थानीय लोगों को भी इन बातों से अवगत करा चुके हैं ताकि अन्य त्योहार की तरह इस पर्व को भी हंसते खेलते गुजार दिया जाए। अगली खबर, सिवान जिले का एक जवान जम्मू कश्मीर में लापता हो गया। सिवान का एक जवान जितेंद्र कुमार सिंह पिछले 3 दिनों से लापता है। घर पर छुट्टी पर आए थे। 29 जुलाई को अवध आसाम ट्रेन से जम्मू के लिए रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से बात भी की और बताया कि ट्रेन से जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूं। जम्मू पहुंचने के बाद भी कॉल किया और कहा यूनिट से गाड़ी आ रही है, वहां पर रिपोर्ट करने के बाद बात करता हूं। इसके बाद से जवान का फोन भी बंद है। मामला नवीगंज प्रखंड क्षेत्र के किशनपुरा गांव का है। जितेंद्र कुमार सिंह जम्मू में आर्मी के सिपाही पद पर कार्यरत हैं। 14 जुलाई 2022 को अपने यूनिट से छुट्टी लेकर घर पहुंचे थे। 29 को वो फिर से जम्मू के लिए निकले थे। अगली खबर, केंद्र सरकार की ओर से बिहार के गरीब EBC OBC दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपए से अधिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों को रहने और खाने की व्यवस्था मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से देश के 15,000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त है। केंद्र सरकार की ओर से गरीब छात्रों के लिए PM यशस्वी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्रों को प्रति वर्ष 75,000 रुपए और 11वीं 12वीं के छात्रों को पढ़ने के लिए प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।